Let's see the reading that we have, that is reducing the effect of climate change। ठीक है, हमारे पास आज एक रीडिंग है जिसका हेडिंग दिया गया है रिड्यूसिंग द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, ये हमारा टाइटल है। और सब टाइटल में देखिए बात की गई है कि मार्क रोव, ठीक है, रिपोर्ट्स ऑन द इंक्रीजिंगली एम्बिशियस जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय साइंटिस्ट्स। ठीक है ना, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हम अपना आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। चलो 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या मेंशन किया गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ जियो इंजीनियरिंग। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 29 जो मेंशन है कॉमन डेफिनेशन ऑफ जियो इंजीनियरिंग, ये कौन से पैराग्राफ में मेंशन की गई है। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी डेफिनेशन की बात होती है तो कई बार जो है आपके डेफिनेशन फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं। ठीक है, अब जियो इंजीनियरिंग की बात की गई, डेफिनेशन की बात की गई है, तो हम इसका आंसर देखते हैं कहाँ मेंशन किया गया है। तो इसके बारे में ए पैराग्राफ के लास्ट के 3 लाइन्स में देखिए मेंशन किया गया है। मैं मार्क करता हूँ कहाँ से हमने इसका आंसर पढ़ना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ से देखिए जियो इंजीनियरिंग लिखा हुआ है ना, अब यहीं से हम पढ़ेंगे और हम अपना आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इसे लिखा हुआ है जियो इंजीनियरिंग इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ अ बैकअप जनरेटर। ठीक है, लिखा हुआ है कि जियो इंजीनियरिंग जो है वो एक बैकअप जनरेटर की तरह लगभग सेम है, इक्विवेलेंट यानी उसी के जैसे ही है। ठीक है, लिखा हुआ है इफ़ प्लान ए रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी ऑफ फॉसिल फ्यूल fails, we require plan B, employing grand scheme to slow down और reverse the process of global warming। तो यहाँ बात किया गई कि जियो इंजीनियरिंग जो है वो बैकअप जनरेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया जियो इंजीनियरिंग है क्या। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए। ठीक है ना, क्योंकि ए पैराग्राफ में मेंशन किया गया है तो हम इसका आंसर लिखेंगे ए। तो अब क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं, तो हम इसका आंसर देखो यहाँ लिखा हो क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम पढ़ते हैं क्या मेंशन किया गया है, इसे ध्यान से पढ़ें कि यहाँ पर बताया गया है अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ जियो इंजीनियरिंग। तो ये हमारा आंसर बन गया ए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ये हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में अपने आंसर शीट में। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए।